अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। आई हैव ऑलरेडी ओपन dev C++ IDE। यहाँ पे नया फाइल बना लेते हैं, सोर्स फाइल, and type the basic skeleton of C++ program using namespace std, and here comes the main function। तो main function के अंदर उसकी body, don't forget about the body, ठीक है, and return 0। ये C++ का बेसिक स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है किसी भी C++ प्रोग्राम लिखने के लिए। और लेट्स से कि हम कोई मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कि जिसमें फिक्स्ड ऑप्शंस गिवन हो कि फॉर एग्जांपल 1 press 1 for this activity and press 2 for this activity, press 3 for this activity। ये पुराने मोबाइल फोन्स के अंदर ज़्यादा हम यूज़ करते थे किसी भी पैकेज को एक्टिवेट करने के लिए या बैलेंस इंक्वायरी वगैरह के लिए। तो उसी तरह का एक छोटा सा हम कर देते हैं, प्रोग्राम लिख देते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल में लिख देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसका नाम ऑप्शन रख देते हैं। यूजर से कहते हैं कि हम सेलेक्ट एन ऑप्शन, और उनको ऑप्शंस भी हम दे देते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे जी प्रेस वन वन फॉर एसएमएस पैकेज, ठीक है, एंड ये पहला ऑप्शन को डिस्प्ले होगा। इनमें से यूजर ने किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। प्रेस 2 फॉर कॉल पैकेज, ठीक है। और मेन्यू को थोड़ा सा यूनिफॉर्म बनाने के लिए अगर पहला कैपिटल रखें तो नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। सी आउट अगेन एंड देन प्रेस 3 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे ऑप्शंस टाइप कर सकते हैं। आखिर में यूजर ने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो हम कहेंगे कि चॉइस, यहाँ पे एंटर करें चॉइस, थोड़ा स्पेस दे देंगे। और ये सिर्फ इसलिए है कि जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे और आखिर में चॉइस और उसके सामने इसी तरह का एक कर्सर जो है ब्लिंकिंग कर रहा होगा, वेटिंग फॉर यूजर इनपुट, ठीक है। इसके बाद यूजर ने जो भी टाइप किया होगा कीबोर्ड के ऊपर, cn के जरिए हम उसको ऑप्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे अब स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, तो मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, स्विच स्टेटमेंट बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। आपने टाइप क्या करना होगा, स्विच स्मॉल लेटर्स के अंदर, और ये छोटी ब्रैकेट्स में आपने उस वेरिएबल को पास करना है जिसके अंदर यूजर का इनपुट स्टोर होगा। और इनपुट क्या हो सकता है, या 1 या 2 या 3। इसके अलावा यूजर जो भी इनपुट देगा हम स्विच के अंदर उसको हैंडल करेंगे कि ये इनवैलिड इनपुट है। तो स्विच का बेसिक स्ट्रक्चर ये है, आपने स्विच टाइप करना है, स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, उसको क्लोज भी करना है और उसके अंदर उस वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल को आपने पास करना है। इस वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर होगी स्विच के अंदर डिफरेंट केसेस के अगेंस्ट। तो केस आपने CASE स्मॉल लेटर में टाइप करना होगा, ऐसा ही टाइप करना है, और 1 फिर कॉलन। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन के अंदर अगर यूजर की इनपुट वैल्यू 1 है तो ये केस उसके साथ मीट कर जाएगा, मैच हो जाएगा, और इसके अंदर जो कोड होगा वो हम एग्जीक्यूट कर देंगे। हम सिंपल एक्सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं क्योंकि 1 पर हमने लिखा है कि एसएमएस पैकेज, तो हम वैसे ही मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, एसएमएस पैकेज हैज बीन एक्टिवेटेड, ठीक है, कि एसएमएस पैकेज जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये वैसे एक मैसेज, और फिर आपने ये भूलना नहीं है कि ब्रेक टाइप करना है विद सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि अगर नीचे और भी केसेस हैं और हमें केस 1 मिल गया है, यानी ऑप्शन की वैल्यू 1 थी, तो ये केस और इसका कोड रन हो जाएगा और बाकी केसेस चेक नहीं होंगे, नीचे जो केसेस अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। तो केस 2 कॉलन
अगर ऑप्शन के अंदर वैल्यू 2 है तो उसके लिए हम कह देंगे जी कॉल पैकेज हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुल। ये मैसेज सिर्फ स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। एक्चुअल अगर पैकेजेस वगैरह एक्टिवेट करने हो तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता है। ये सिर्फ स्विच केस की डेमोन्स्ट्रेशन है, एक सिंपल सी एग्जांपल है। और इसी तरह केस 3 सी आउट, और वो केस 3 हमारा है बैलेंस इंक्वायरी। सो हम वैसे मैसेज दे देंगे योर करंट बैलेंस इज RS, लेट्स से 10,000 और whatever जो भी है, ठीक है। एक कॉमा भी डाल देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लुकिंग ऑप्शन। और उसके बाद हमने ब्रेक लिखना है। अगर यूजर कोई ऐसी वैल्यू टाइप करता है कि वो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो उसके लिए डिफॉल्ट आपने टाइप करना होगा। ये डिफॉल्ट केस है कि यहाँ पर अगर जो वैल्यूज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 2 3, इसके अलावा यूजर अगर कोई भी वैल्यू एंटर करता है, इंटीजर वैल्यू, तो हम उसको मैसेज दे देंगे इनवैलिड इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ये उसको एक मैसेज आ जाएगा एंड। और डिफॉल्ट के बाद ब्रेक की इसलिए जरूरत नहीं है कि डिफॉल्ट के नीचे और कोई केस है नहीं, ठीक है। सो दिस इज अवर वेरी सिंपल प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट के बारे में। आप ऐसा करें कि इसको देखें और यही कोड टाइप करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिएगा या क्लास में पूछ सकते हैं आप। प्रोग्राम है हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखें, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर प्रेस करें, लेट्स से प्रेस 1, इफ आई प्रेस 1 ऑन द कीबोर्ड इट्स से एसएमएस पैकेज हैज बीन एक्टिवेटेड। और आप ऊपर देख सकते हैं कि मेन्यू में मैंने बताया था कि प्रेस 1 फॉर एसएमएस पैकेज। ठीक है, अगर प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके देख लूं और मैं 3 प्रेस करूं, विच इज फॉर बैलेंस इंक्वायरी, सो योर करंट बैलेंस इज RS 10,000, ये एक मैसेज हमने वैसे ही टाइप किया हुआ था ताकि अगर कोई यूजर 3 प्रेस करें तो उसके अगेंस्ट ये मैसेज डिस्प्ले हो। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाना है यहाँ पे वो ये है कि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू टाइप कर देते हैं जो इन 3 ऑप्शंस में से नहीं है, यानी 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। जैसे मैं 5 टाइप कर देता हूँ, इसको प्रेस कर दूं तो देखें इनवैलिड इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, कि इन तीन में से कोई भी अगर यूजर टाइप नहीं करेगा तो उस पर एक मैसेज आएगा। अगेन, ये पुराने मोबाइल फोन्स में जब हम मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस यूज करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और वो इजी पैसा या यू फोन के मुख्तलिफ पैकेजेस को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तो वो कोड डायल करते हैं अपने कीपैड के ऊपर और उनको इसी तरह की एक मेन्यू डिस्प्ले होती है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो आप स्विच स्टेटमेंट को यूज करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है आप लोगों ने कि स्विच केसेस में ये केस की वैल्यूज हैं, जिस तरह यहाँ पे 1 2 और 3 मैंने लिखा हुआ है, ये कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स को आपने सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना है। कि अगर कोई कैरेक्टर आप मैच करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर ने अगर स्मॉल ए या कैपिटल ए प्रेस किया है कीबोर्ड के ऊपर, तो क्या करना है। तो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं और एक और चीज भी हो सकती है, लेकिन जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा, जो आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे उसको इनुमरेशंस कहा जाता है, तो वो भी आप स्विच के साथ यूज कर सकते हैं। अगर जहन में कोई ये बात आ रहा है कि क्या स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम कोई और स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और उसको हम कहते हैं जी मेन्यू और सब मेन्यूज के लिए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल आप स्विच स्टेटमेंट के साथ खेलते रहें, ठीक है। बहुत प्रोग्राम लिखें, खुद से टाइप करें, कंपाइल करें, रन करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।